हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो सेशन में। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6 तो इसके दो पार्ट्स में हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज है पार्ट 1 की बारी, इसमें हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है, हम लोग ने इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। ठीक है गाइस, तो मैं इसको क्विक रिकैप कर दूं आपके लिए, जो सेशन में डिस्कस किया था। तो वो थ्योरम ये बोलता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एबीसी हम लोग का एक ट्रायंगल है, फिगर बना देते हैं। ठीक है, बोलता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम लोग के पास एक ट्रायंगल है से एबीसी और इसके पैरेलल को बीसी साइड के पैरेलल कोई लाइन है से डीई, तो बोल रहा है कि अगर ऐसा सीन एग्जिस्ट करता है तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी डी और ई पे इसको इंटरसेक्ट किया, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इंप्लाइज दैट अगर डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के, ठीक है, ये गिवन है हम लोग का। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपल कि एडी बाई डी बी बराबर होगा एई बाई ई सी के। ठीक है, सिंपल यही मतलब है कि अगर पैरेलल है लाइन तीसरे साइड के, तो वो उसको इक्वल प्रोपोर्शन में उसके साइड्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी दिस लेंथ बाय दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस। ऑलराइट, करेक्ट। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो जल्दी से अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। और सबसे पहला एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं कि ये स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है, जिसमें हम लोग आज ये ऐसा कुछ एक्सरसाइज 6.2 दिखता है। तो इसमें लगभग 10 के राउंड क्वेश्चन हैं। हम लोग 1 से 5 तक आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 6.17, यानी इस फिगर में डीई इज पैरेलल टू बीसी, यानी ये जो ट्रायंगल है, मतलब ये जो साइड है डीई वो इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, फाइंड ईसी इन वन एंड एडी इन टू, यानी हम लोग को वन वाले क्वेश्चन में ईसी फाइंड करना है और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें हम लोग को एडी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग ने जस्ट देखा कि अगर डीई पैरेलल टू बीसी होगा, ठीक है, जस्ट देखा, सॉल्यूशन में हम लोग आ चुके हैं गाइस। तो डी अगर पैरेलल होता है बीसी के, इंप्लाइज दैट क्या होता है गाइस, इंप्लाइज दैट एडी बाई डीबी एक्चुअली इक्वल हो जाता है एई बाई ईसी के। ठीक है, दैट इज दिस लाइन डिवाइड्स दैट साइड्स इन परफेक्टली इक्वल प्रोपोर्शंस, यानी एडी बाई डीबी ये लेंथ बाई ये लेंथ किसके बराबर होगा, एई बाई ईसी के। ठीक है, बहुत आसान है, इसका हम लोग कर देना सब्स्टिट्यूट। एडी का वैल्यू हम लोग को 1.5 पता है, उसी तरह से डीबी का वैल्यू हम लोग को 3 पता है, एई का वैल्यू 1 पता है, और फाइनली ईसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। करेक्ट गाइज, इसको हम लोग ईसी को यहाँ से क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा एक्चुअली इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 इंटू ये 3 ऊपर आएगा, ये 1.5 नीचे जाएगा, 1 इंटू 3 बाई 1.5, दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी ईसी का वैल्यू होगा 2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, करेक्ट। उसी तरह हम लोग बढ़ते हैं वन क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। हम लोग को पूछना है एडी क्या है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, इसका मतलब गाइस कि एडी बाई डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई बाई ईसी के। देखिए बहुत आसान चैप्टर है ये गाइस, आप लोग इसमें वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, चैप्टर 10 का। लेकिन तब भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी आपको डाउट्स है तो आप लोग वीडियो को देखते रहें, बने रहें। हम लोग का सीरीज लिटरली कुछ 6-7 वीडियो में हम लोग ने पूरे चैप्टर को छोटे छोटे वीडियोस में पूरे चैप्टर को डील कर लिया। ठीक है, आप लोग वीडियो को के माध्यम से हम लोग के साथ जुड़े रहें और अपने साइड डाउट्स को क्लियर करते रहें। ठीक है, ओके। तो हम लोग अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। एडी का हम लोग वैल्यू निकालना है, करेक्ट। डीबी का वैल्यू हम लोग को 7.2 दिया है, ए का वैल्यू दिया है 1.8, यहाँ देखते जाइए फिगर में गाइस 1.8 दिया है, और ईसी का वैल्यू दिया है 5.4, दैट इज 5. जैसे एडी क्या आ जाएगा गाइस, एडी आ जाएगा कितना, ये 18 3 जा 54 होता है, तो हम लोग 1/3 ऑलरेडी कर सकते हैं, तो एडी हो जाएगा 7.2 बाई 3, जो हम लोग को देगा कितना 2.4 सेंट। हम लोग का आंसर क्या होगा गाइस, हम लोग का आंसर हो जाता है ए ईसी। ईसी हम लोग को पहले में निकालना था, ईसी आ रहा है हम लोग का 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम लोग को इस वाले फिगर में निकालना था एडी, जो कि हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाल लिया है 2.4। डन, ऑलराइट। उसके से हम लोग क्वेश्चन 1 कंप्लीट, परफेक्ट। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हम लोग को बोल रहा है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली।
ठीक है। यानी गाइज क्वेश्चन 2 जो है इसका कोई फिगर नहीं है अपने एनसीईआरटी में, इसमें क्योंकि फिगर देता है तो यहाँ पे फिगर नंबर रेफरेंस कर देता है, जैसे 6.19 या 12, ठीक है। तो कोई फिगर नहीं, हम लोग को खुद से ड्रॉ करना है और इसको सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें बोल रहा है कि ई एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रायंगल। यानी अगर हम लोग के पास एक ट्रायंगल दे दिया है पी क्यू एंड पी क्यू आर, ठीक है, तो ई और एफ पॉइंट्स है इन दोनों साइड्स में, यानी इन दोनों साइड ई ए और ये, ठीक है। तो बोल रहा है कि इन सारे केसेस के लिए, यानी 1, 2 और 3 केसेस के लिए आपको बताना है कि जो ई एफ है, यानी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है कि ई एफ को अगर हम लोग लाइन को ज्वाइन कर दें, ज्वाइन मार दें, तो क्या वो इसके पैरेलल होगा या ना होगा, ठीक है। बहुत आसान है गाइस, अगर इसको ई एफ को हम लोग को पैरेलल कराना है क्यू आर से, ठीक है, इसको ई एफ को पैरेलल कराना है क्यू आर से, तो ये कब होगा गाइस? ये तभी होगा जब पी ई बाई ई क्यू बराबर होगा किसके? पी एफ बाई एफ आर के। ओके, यानी अपना को हम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये तो पता है कि अगर इसका रेशियो इसके बराबर होता है, क्या अगर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर होता है, हम आपको फिर से दिखा देते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अगर लाइन को पैरेलल है डीई, अगर इफ पैरेलल है बीसी के, देन ये रेशियो सेम बढ़ता है, ठीक है। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका सेकंड पार्ट होता है ना एक्चुअली कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी अगर इनफैक्ट ये रेशियो ही बराबर है, ठीक है, अगर ये इफ है तो ये क्या हो जाएगा? ये देन हो जाएगा, यानी डीई पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स इसका परफेक्टली ट्रू है और दे एग्जिस्ट एट ऑल टाइम्स, यानी हमेशा करेक्ट है। हम लोग को क्वेश्चन में ये देखना है कि अगर ये पैरेलल तब होगा जब इनका रेशियो हो जाएगा बराबर, ठीक है। रेशियो को बराबर चेक करना है, तो अगर बराबर आता है तो पैरेलल होगा, नहीं बराबर आता है तो नहीं पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं जरा से काउंटर, ठीक है। अपने को सॉल्यूशन में हम लोग को लिखना होगा कि फॉर हम लोग का ट्रायंगल था पी क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। फॉर ई एफ टू बी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। कि हम लोग का ये एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर ई एफ, ठीक है। फॉर ई एफ टू बी पैरेलल टू क्यू आर, दिस रेशियो शुड बी इक्वल, दैट इज पीई बाई ई क्यू शुड बी इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, यानी आपको यही रेशियो देखना है, ठीक है। ये दिस बाई दिस रेशियो शुड बी इक्वल टू दिस बाई दिस रेशियो, ठीक है, इजी। उसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये आप लोग स्टेटमेंट ना लिखना भूलें, ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये हम लोग ये किस आधार पे लिख पा रहे हैं, ये इसी आधार पे लिख पा रहे हैं कि हम लोग को ये थ्योरम का नॉलेज है, दैट इज बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। हम लोग जल्दी से कर लेते हैं इसको वेरीफाई। अगर वेरीफाई करना है क्वेश्चन 1 के लिए, तो क्वेश्चन 1 में बोल रहा है पीई इज इक्वल टू 3.9, जैसे हम लोग इस रेशियो में हम लोग वापस सारे वैल्यूज डालें, 3.9 यहाँ बोल रहा है, डिवाइड बाई ई क्यू कितना बोल रहा है? 3 बोल रहा है, ठीक है। हम लोग को उसका सिंबल चेक करना है कि क्या ये बराबर है या नहीं बराबर है। तो पी एफ हम लोग का हो जाएगा 3.6, हम लोग पूरा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे सारे इक्वेशंस के फॉर्मूलाज के वैल्यूज को, यहाँ आ जाएगा एफ आर इज इक्वल टू 2.4, ठीक है। इम्प्लाइज 3.9 बाई 3 कितना होता है गाइस? ये होता है 13 3 39, दैट इज आएगा 1.3 एलएचएस में, और आरएचएस में आ जाएगा 12 3 36 और 12 2 24, दैट इज 3/2। और 3/2 कितना होता है गाइस? 3/2 होता है 1.5, दैट इज 1.5 और 1.3 और 1.5 को हम लोग करना है कंपेयर। आप लोग बताइए क्या गाइस कि 1.3 और 1.5 बराबर है? नहीं बराबर है। इसका मतलब सिंस दीज टू आर नॉट इक्वल, देन P देन EF, ठीक है, ये हम लोग का दो लाइंस होगा नॉन पैरेलल, दैट इज EF इज नॉट पैरेलल टू, करेक्ट। बहुत आसान था क्वेश्चन, आप लोग से भी तुरंत बन गया होगा, ठीक है। तो हम लोग बार बार यही काम करना है तो कर लेते हैं, बहुत आसानी है। अब उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है गाइस तो प्लीज वीडियो को अभी स्टॉप करें और तुरंत कमेंट करें, ठीक है। तो हम लोग आते हैं वापस पी क्यू आर पे। हम लोग को क्या चेक करना है? फिर चेक करना है कि ई एफ पैरेलल है कि नहीं क्यू आर के। आप लोग को बार बार वही स्टेटमेंट लिखना है कि फॉर
EF to be parallel to QR, this ratio should be equal. That is PE by EQ. This ratio should be equal to PF by FR. That is this ratio by this ratio. ठीक है, बहुत आसान. हम लोग कर देंगे सब्स्टिट्यूट सारे वैल्यूज को. PE का वैल्यू 4 दिया है, EQ का वैल्यू क्या दिया है 4.5. उस तरह से PF का वैल्यू दिया है हम लोग को 8 और FR का वैल्यू क्या दिया है 9. ठीक है, तो 4 बाई 4.5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग डेसिमल हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 40 बाई 45. हम लोग को पता है क्या, पता है कि 9 5 जब 45, ठीक है, इनफैक्ट 5 9 जब 45 और 5 8 जब 40, यानी 8 बाई 9 को हम लोग कंपेयर करना है किससे, अगेन 8 बाई 9 से, यानी परफेक्ट. एंड ये दोनों है बराबर. सिंस दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, सिंस द रेशियो इज इक्वल, देन EF will be parallel to what QR. ठीक है, बहुत आसान, इजी. अपना क्वेश्चन डन, ये भी डन. हम लोग इसका किस माध्यम से लिख पा रहे गाइस, आप लोग इसको लिखना ना भूलें. ये हम लोग लिख रहे हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बहुत आसान थ्योरम है, हम एक बार याद करेंगे, आपको बोर्ड में एक निश्चित क्वेश्चन आना है इससे, और तुरंत आसानी से बना लेंगे. ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ. अगेन हम लोग को सेम काम करना है. क्या देखना है हम लोग को ये ट्रायंगल अपने पास पता है PQR. हम लोग को चेक करना है कि क्या EF पैरेलल है किसके, QR के, हाँ या ना. क्या, तो पैरेलल के सेम चीज PE बाई हम लोग को चेक करना है EQ शुड बी इक्वल टू व्हाट, PF बाई FR. क्या कर देंगे हम लोग, सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट. PE, ठीक है, PE बाई EQ शुड बी इक्वल टू, ठीक है, ये आप रेशियो देख रहे हैं ध्यान से, PE बाई EQ शुड बी इक्वल टू PF बाई FR. करेक्ट. ऑलराइट, हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट. तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है क्या, PE का वैल्यू दिया है क्या, PE का वैल्यू दिया है, यस 0.18. यहाँ कर देंगे 0.18. और EQ का वैल्यू दिया है क्या, EQ का वैल्यू नहीं दिया है. ठीक है, तो EQ का वैल्यू हम लोग कर देते हैं छोड़. PF का वैल्यू दिया अगेन 0.36 और FR का वैल्यू अगेन नहीं दिया है. हम लोग को वैल्यू दिया है PQ और PR, यानी बड़े साइड्स का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, यानी टोटल PQ का वैल्यू दिया हुआ है, PQ का दिया है और PR का दिया हुआ है. हम लोग को एक बात तो पता है गाइस कि PQ किसके बराबर है, PE प्लस EQ के. क्लियर. तो PQ का वैल्यू अगर हम लोग को 1.28 पता है और PE का वैल्यू 0.18 पता है, तो EQ का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा. तो EQ क्या हो जाएगा, 1.28 माइनस 0.18, ये कितना आएगा गाइस, जाएगा 1.18, यानी EQ का वैल्यू हम लोग का आ गया 1. डाल देते हैं. सिमिलरली सेम प्रोसेस से हम लोग को FR भी निकालना होगा. ये आप लोग बस एग्जाम में थोड़ा सा चौक करने रहिएगा कि हर बार आपको डायरेक्ट वैल्यूज नहीं देगा. ठीक है, हम लोग को PE बाई EQ निकालना है, लेकिन आप लोग नोटिस करेंगे EQ का वैल्यू नहीं दिया, हम लोग को इसका टोटल वैल्यू दिया हुआ है, टोटल सम PE प्लस EQ. ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा सतर्क रहना है और इसी तरह से इसके सारे वैल्यूज को निकाल लेना है. ठीक है, PF हो गया, FR निकालना है. FR के लिए हम लोग को अगेन एक बात पता है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं कि FR के लिए हम लोग को क्या पता है, PR इनफैक्ट इक्वल है PF प्लस FR के. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे सारे वैल्यूज. तो PR का वैल्यू हम लोग को पता है 2.56 और PF का वैल्यू दिया है 0.36. FQ का वैल्यू निकालना है, तो PR इज इक्वल टू PF प्लस FR. ठीक है, यहाँ पे FQ नहीं होगा, यहाँ होगा FR. ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा FR. तो FR अपना आ जाएगा कितना, 2.56 माइनस 0.36. कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 6 में 6 गया 0, 5 में से गया 2, यहाँ गया 2. यहाँ गया 2.20. इसको हम लोग करना है क्या, सिंबल चेक कर देते हैं बहुत आसानी से. 0.18 बाई 1.1 आता है, अगर डेसिमल हटाए तो आएगा इधर आएगा 18 से, ये आएगा कितना गाइस, ये आएगा, इसको एक्चुअली ऐसे रह देते हैं, तो 0.18 को रहने देते हैं कितना, 18 कर देते हैं. ठीक है, 100 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इधर 100 से इधर 100 से करेंगे तो ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 110, और RHS में रहने देते हैं हम लोग अगेन 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर आएगा 36, नीचे आएगा 220. क्लियर. तो इसको कर देते हैं हम लोग डिवाइड, इसको हम लोग करते हैं 2 से डिवाइड, तो 2 18 या 36 और 2 110 या 120. ठीक है, आगे आप लोग को जाने की आवश्यकता ही नहीं है. क्यों,
क्योंकि 18/110 एक्चुअली बराबर हो चुका है 18/110 के। का मतलब EF जो होगा वो पैरेलल होगा QR। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन। अगेन हम लोग ने इस क्वेश्चन को डन कर लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग को सिर्फ क्या करना था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को चेक करना था। करेक्ट? इसी इंफॉर्मेशन के साथ बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन 3 हम लोग को बोल रहा है कि इन फिगर 6.18 यानी इस फिगर में LM इज पैरेलल टू CB। LM अपना जो LM है, दिस लाइन, चेंज करते हैं कलर, LM इज एक्चुअली पैरेलल टू C। ठीक है, आप लोग आगे मत पढ़िए, सीधा यहीं पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पहले इस स्टेटमेंट के लिए लिख दीजिए। ठीक है, बहुत आसान। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या कि इफ LM इज पैरेलल टू व्हाट, LM पैरेलल है CB के, implies दैट क्या होगा, implies दैट, तो गाइस यहाँ पे क्या है, ये A है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C D E। ठीक है, हम लोग को बोला है LM पैरेलल टू CB। अगर एक ट्रायंगल में हम लोग को क्या पता है कि अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो दिस रेशियो बाय दिस रेशियो बराबर होगा दिस रेशियो बाय दिस रेशियो। सीधा हम लोग डायरेक्ट आंसर में नेक्स्ट स्टेप यही करेंगे। अगर LM पैरेलल टू CB है तो देख लीजिए AL बाई LC विल बी इक्वल टू AM बाई MB। क्लियर? कैसे? अब देखिए दिस रेशियो बाय दिस रेशियो वुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस रेशियो बाय दिस रेशियो। क्लियर? बहुत आसान। ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, उसी तरह से हम लोग कर देते हैं क्या, इक्वेशन 1। अगेन हम लोग को दिया है LN पैरेलल टू CD, यानी अब इस वाले की बात की गई है, इस वाले। तो अगर इस वाले ट्रायंगल में हम लोग देखें, ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ACD में देखिए, इन ट्रायंगल ACD तरह से जो ये वाला था, इसमें हम लोग को चेक करना था इन ट्रायंगल ACB। तो अगर LN पैरेलल टू CD है, इसका मतलब क्या है, AN by ND या AL by LC is equal to AN by ND। कैसे लिखा, अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हम लोग ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, इन दोनों स्टेटमेंट से ये दोनों कंक्लूजन्स को लिख पाए। ठीक है, हम लोग क्या चेक करना है, आप लोग ये देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड को, क्या दोनों बराबर है, AL by LC बिल्कुल बराबर है। लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 इफ LHS आर सेम। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इंप्लाई दैट राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो हम लोग क्वेश्चन में आगे क्या बढ़ेंगे कि AM बाई MB बराबर कर देंगे AN बाई ND के। AM बाई MB इक्वल हो जाएगा AN बाई, ठीक है, कोई डाउट? हम लोग यहाँ तक पहुंच गए क्योंकि इन दोनों को कर दिया हम लोगों ने बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन को वापस देख रहे हैं, प्रूफ करना है AM बाई AB, AM बाई AB को प्रूफ करना है AN बाई AD। हम लोग को यहाँ पे राइट में लिख लेते हैं कि AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD करना है, M बाई इक्वल टू आई। तो अपना हम लोग को प्रूफ करना है AM बाई AB इक्वल टू AN बाई AD, और हम लोग के पास है AM बाई MB इक्वल टू AN बाई ND। तो कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे इसका तो उल्टा करेंगे। आप देखते जाइए हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। हम करते हैं कि अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, अगर रेसिप्रोकल लेते तो क्या होता है गाइस, MB बाई AM इक्वल हो जाएगा किसके, ND बाई AN के। ठीक है ना, ND बाई AN के। हम लोग क्या करेंगे, एडिंग वन, एडिंग वन। आप लोग खुद से एग्जाम में ये ध्यान से सोच के बनाना होगा। तो हम लोग MB बाई AM प्लस वन इज इक्वल टू ND बाई AN प्लस वन कर दें, हम लोग के पास इधर आ जाएगा गाइस MB प्लस AM LHS में डिवाइडेड बाई AM इक्वल टू आएगा ND प्लस AN बाई AM। ठीक है, हम लोग के पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को देखना है MB प्लस AM का वैल्यू क्या है। आप लोग मैं वापस फिगर में जा रहा हूँ, आप लोग चेक करिएगा कि MB प्लस AM का वैल्यू क्या आता है।
अगर हम लोग इस फिगर को देखें वापस, इसको कर लेते हैं कॉपी, तो इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। आप लोग देखिए गाइस कि एम एम बी प्लस ए एम का वैल्यू क्या है, एम बी प्लस ए एम। अगर ये ए है, ये एम है, एम बी है, तो एम बी प्लस ए एम हो जाएगा टोटल ए बी। हम लोग का एल एच एस आ जाएगा ए बी, और आर एच का डिनोमिनेटर ए एम ही रहेगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा एन डी प्लस ए एन। एन डी प्लस ए एन को देखिए, ये एन डी है और ये ए एन है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ए डी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर एज इट इज ए एन बन जाएगा। हम लोग के पास ये रिजल्ट आ गया। हम लोग को क्या प्रूव करना था, एग्जैक्टली सेम चीज यही प्रूव करना था, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। ठीक है, तो एक्चुअली इसका रेसिप्रोकल है, तो हम लोग को क्या करना होगा, तो फिर से रेसिप्रोकल लेना होगा। हम लोग वापस इसको रेसिप्रोकल लिख सकते हैं कि ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। हम लोग को एग्जैक्टली यही प्रूव करना था। देखिए गाइस हो चुका है प्रूव। हम लोग ने सिंपली कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया था सिर्फ उसी का यूटिलाइज किया, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। हम लोग को ये पैरेलल दे दिया गया था इसके, और इसी के साथ हम लोग ने इस वाले को भी इसके पैरेलल दिया हुआ था, इसको यूटिलाइज करके इन दोनों को बराबर कर दिया। फिर तो थोड़ा मैथ्स का खेल है। क्लियर? क्वेश्चन 3 भी क्लियर। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। हम लोग को क्वेश्चन 4 में दिया है कि DE पैरेलल टू AC, यानी DE इसके पैरेलल है। अगेन सेम काम करना है हम लोग को, DE पैरेलल है AC के, तो हम लोग क्या करना है कि DE पैरेलल टू AC है, तो सीधा हम लोग इसी डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आप लोग देखिए ट्रायंगल किस में, आप लोग इस ट्रायंगल में देखिए, DE इस वाले में देखिए, बड़े वाले में देखिए, ट्रायंगल ABC में। मैं फिर से कर देता हूँ। तो अपने को ट्रायंगल ABC में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखना है इस रिजल्ट के साथ, DE पैरेलल टू AC। अपने को ये तो आसान होगा कि हम लोग ने ऐसे बनाया, तो दिस बाय दिस किसके बराबर हो जाएगा, दिस बाय दिस। ठीक है, इजी। अब तो फिगर में दिख रहा है आपको, तो DE पैरेलल टू AC है, इंप्लाइज दैट BE बाय EC किसके बराबर होगा, BD बाय DA। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं। BD बाई DA किसके बराबर होगा, BE बाई EC। ये कर दिया इक्वेशन 1। उसी तरह सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन टू DF पैरेलल टू AE, हम लोग क्या देखना है, फिर से एक को बना लेते हैं हम लोग। अब हम लोग को इस वाले फिगर में, आप लोग ध्यान से देखिए, अब हम लोग को देखना है DF पैरेलल टू AE, दैट इज DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल। यानी अब हम लोग को देखना है इस वाले ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल BEA, यानी ABE। ट्रायंगल ABE में देखिए आप लोग, DF parallel to A, this parallel to this implies that BF by FE किसके बराबर होगा, BD by DA। that is BF by FE बराबर किसके होगा, BD by DA के। BD by DA के होगा, बिल्कुल होगा, BD by DA के। अब देखिए इक्वेशंस 1 और 2 को कंपेयर, तो कंपेयर करेंगे किसको, कंपेयरिंग 1 and 2। RHS दोनों का सेम है। देखिए तो गाइस BD by DA क्या दोनों में सेम है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये दोनों भी हो जाएंगे बराबर। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं, हेंस फ्रॉम 1 and 2 हम लोग लिख सकते हैं कि BE by EC बराबर होगा BF by FE के, दैट इज BE by EC बराबर किसके होगा, BF by FE। हम लोग यहाँ तक पहुंचे, सिंपल RHS को बराबर कर दिया, और हम लोग के पास ये था डायग्राम। यानी इन दोनों में BE by EC दैट इज दिस बाय दिस एक्चुअली बराबर किसके आ गया, BF by FE। दैट इज इसको दूसरे तरह से करते हैं, BF by FE के, दैट इज दिस बाय दिस। ठीक है, ये हम लोग ने कर दिया प्रूफ। और हम लोग को क्या करना था प्रूफ गाइस, BF by FE इज इक्वल टू BE by EC, BF by FE इज इक्वल टू BE by, ये एग्जैक्टली सेम चीज को प्रूफ करना था, तो हमने इसको कर दिया है प्रूफ। ठीक है, बहुत आसान। एक क्वेश्चन भी हुआ डन।
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये बहुत आसान यूज है, आप लोग सब आराम से समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज हम लोग को जरूर इन्फॉर्म करें, ठीक है। बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन 5 की तरफ, जो आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बना है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि इस फिगर में DE पैरेलल टू OQ है एंड DF पैरेलल टू OR, ठीक है, सो दैट EF इज पैरेलल टू। बारी बारी से हम लोग सेम चीज को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग को इसमें पहले वाले में बोल दिया गया है कि DE पैरेलल टू OQ है, दैट इज ये जो साइड है ना ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोग को अगेन अगर हमको ये दो साइड डायरेक्ट क्लियर दे दिया है कि पैरेलल है, तो हम लोग इसको ट्रायंगल देखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को देखना। अगर DE पैरेलल टू OQ है, implies that PE that is this side by this side किसके बराबर होगा? PD by DO के, this side by this side। बहुत आसान। PE by लिख देते हैं सेम चीज, PE by EQ बराबर हो जाएगा PD by DO के, किसके? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये इस लाइन को आप लोग लिखना ना भूलें, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर पीछे भी हम लोग ने मिस किया है यहाँ के, जैसे कि क्वेश्चन 4 में, तो यहाँ भी आप लोग को लिखना होगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हर बार, ठीक है, अभी फुल फॉर्म के साथ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा बैक टू क्वेश्चन आ रहे हैं वापस क्वेश्चन 5 पे। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जैसे आपको यहाँ पे लिखना होगा फुल फॉर्म पे। यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं कि आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो आपको कॉपी में एग्जाम पेपर में हमेशा लिखना है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी नहीं। ऑलराइट, डी प्रोपोर्शनल टू क्यू ओ क्यू हो गया, एक पैरेलल टू, उसके साथ डी एफ पैरेलल टू ओ आर बोल रहा है कि अब इस वाले में डी एफ पैरेलल टू ओ आर बोल रहा है। अगेन बहुत आसान है, हम लोग को किस ट्रायंगल को देखना है, हम लोग को इस ट्रायंगल को देखना है, इस पी आर ओ, इस ट्रायंगल पी आर ओ। तो ट्रायंगल पी आर ओ में हम लोग देखना है, तो डी एफ पैरेलल टू ओ आर है, इंप्लाइज दैट अगेन पी एफ बाई एफ आर इसके बराबर होगा पी डी बाई डी ओ के। पी एफ बाई एफ आर बराबर होगा पी डी बाई डी ओ के, ठीक है। कहाँ से? बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो पी एफ बाई एफ आर इसके बराबर। अब हम लोग को क्या क्या देखना है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो गाइस अपना सीन सेट हो रहा है यहाँ पे कि आर एच एस हो रहे हैं बराबर, दैट इज पी डी बाई डी ओ बराबर हो रहा है पी डी बाई डी ओ। पर इफ आर एच एस सेम, if RHS same like that LHS also same, LHS is also same, ठीक है। तो इसका मतलब PE by EQ बराबर होगा PF by FR के, PE by EQ बराबर होगा PF by FR, ठीक है। हम लोग कर देते हैं यहाँ पे वापस से फोटो को पेस्ट, ये फोटो था। तो अपने को इस बार रिजल्ट आ चुका है गाइस कि PE by EQ इज PE बाई ई क्यू इसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है पी एफ बाई एफ आर। यानी अगर इस साइड की अब हम लोग बात करें, ठीक है, ठीक है, तो इस साइड को जो वर्टिसेस जो ज्वाइन कर रहे हैं इसके साइड्स पे, यानी ई और एफ पॉइंट्स, ठीक है, तो ये दीज आर गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेशियोज, दैट इज पीई बाई ई क्यू बराबर आ रहा है पी एफ बाई एफ आर के। इसका मतलब क्या हो गया? का मतलब कुछ नहीं, EF जो हो गया है वो पैरेलल हो चुका है QR के, दैट इज EF इज पैरेलल टू QR, ठीक है। ये कहां से आया? क्या आया? किससे? बाई कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। आप लोग देखिए, अगर हम लोग ने इस रेशियो को इस रेशियो के बराबर कर दिया है, इसका मतलब तो बहुत आसान है कि बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये साइड हो चुका है इसके पैरेलल। ये हम लोग को प्रूफ करना था, क्वेश्चन को आप लोग रीचेक करिए, हम लोग को प्रूफ करना है कि EF इज पैरेलल टू, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन 5 भी हम लोग ने बना लिया है। क्वेश्चन 5 के साथ ही साथ ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 1 को हम लोग ने डील कर लिया है। जल्दी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग बने रहिए वर्क नाइट चैनल पर। आप लोग से जल्द मिलते हैं। जय हिंद।